अब हम सिंपल सा करेंगे बायोलॉजी। ईस्ट फॉर्मेशन, ठीक है, ईस्ट के फर्मेंटेशन के बारे में करेंगे, ठीक है। ग्लूकोज, ईस्ट, इथेनॉल, CO2, ठीक है। तो ग्लूकोज और ईस्ट मिलके क्या बनते हैं? इथेनॉल एंड CO2 बनाते हैं। तो एनेरोबिक में क्या होता है ना, ऑक्सीजन नहीं है। देखो कहीं पे भी ऑक्सीजन आपको नहीं दिखेगा। ग्लूकोज और ईस्ट मिला, इथेनॉल और CO2 प्रोड्यूस कर, ऑक्सीजन तो है ही नहीं। तो ग्लूकोज, इथेनॉल प्लस CO2। मोलासेस, ठीक है, मोलासेस बाय प्रोडक्ट ऑफ अ शुगर मिल, चंपारण, मुजफ्फरपुर एंड दरभंगा में है, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? चंपारण, मुजफ्फरपुर एंड दरभंगा। चंपारण, मुजफ्फरपुर एंड दरभंगा। चंपारण, मुजफ्फरपुर एंड दरभंगा। चंपारण, मुजफ्फरपुर एंड दरभंगा। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्लांट कहाँ पे होता है? 20% का टारगेट है। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्लांट कहाँ पे? इट इज हैविंग अ टारगेट ऑफ 20%। ईस्ट एनारोबिक क्या होता है? इथेनॉल प्लस CO2 एंड बिहार शुगर केन मोलासेस एंड इथेनॉल। लैक्टिक एसिड एंड बिहार एग्रीकल्चरल, ठीक है। मसल एनारोबिक है, लैक्टिक एसिड एंड मसल क्रैम्प, ठीक है। तो ये रेस्ट में आपको मदद करेगा और ऑक्सीजन इनटेक में भी आपकी मदद करेगा, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड, ठीक है, मसल क्रैम्प्स वगैरह होता है दौड़ने के बाद, तो क्योंकि लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। एंड रेस्ट प्लस O2, लैक्टिक एसिड जो होता है कन्वर्ट हो जाता है किसमें? पायरुवेट में, एरोबिकली, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो पायरुवेट में। और कैसे कन्वर्ट हो जाता है? तो एरोबिकली। तो मसल में क्या होता है? लैक्टिक एसिड की वजह से क्या होता है? क्रैम्प। ईस्ट क्या होता है? इथेनॉल प्लस CO2। मसल में लैक्टिक एसिड होता है, बोथ आर एनारोबिक। हाइपरटेंशन क्या होता है? बिहार का हेल्थ प्रॉब्लम होता है, ठीक है। हाइपरटेंशन क्या होता है? बिहार का हेल्थ प्रॉब्लम होता है, ठीक है। 120/80 mmHg। 120 सिस्टोल एंड 80 क्या है? डायस्टोल। हाइपरटेंशन क्या होता है? 140/90। 140/90, ये अगर आपका आ गया तो आपका नॉर्मल बीपी है। 120/80 mmHg, ठीक है। तो फिर आपका नॉर्मल बीपी है। हाइपरटेंशन क्या होता है? बीपी कॉन्स्टेंटली जब आपका 140, ये वाला 140 चला जाए और ये 90 चला जाए, इसके ऊपर कॉन्स्टेंटली, मान लो 1-2 दिन कभी चला गया उसके बाद नॉर्मल हो गया गुस्सा में, तो वो अलग चीज़ है, बट कॉन्स्टेंटली, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा बार बार हमेशा जा रहा है, तो इंस्ट्रूमेंटल क्या होता है? स्पायरोगैनोमीटर जो होता है आपके बीपी को मेजर करता है। इसका रिस्क क्या होता है? हम बहुत ज़्यादा साल्ट, चिप्स वगैरह सबको खाना है, ठीक है। आजकल तो खराब खाने की तो आदत पड़ गई, जो जितना गंदा खा सकता है खा रहा है। लोग कमाते हैं, मेहनत करते हैं, बट एट द एंड व्हाट दे गो एंड ईट, देन दे आर ईटिंग चिप्स, okay, which is junk food. The name itself indicates a lot of things, but you're not ready to accept it. तो स्ट्रेस, स्ट्रेस भी एक ऐसी चीज़ है, आप ना भी खाओ, स्ट्रेस ले लो। स्ट्रेस तो सबसे बड़ा दुश्मन है आपका। ओबेसिटी, मोटापा, एंड आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, ठीक है। यू जस्ट वॉचिंग द रील्स एवरी डे, एंड बहुत सारे लोग होंगे जो करते हैं ऐसा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमारा जो बीपी, नॉर्मल बीपी देख लेना, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक 120, डायस्टोलिक 80 है। सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोलिक रिलैक्सेशन। हाइपरटेंशन क्या है? एरोटोरिक, वेट 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 वेट, कॉन्ट्रेक्शन एंड इंक्रीज रेजिस्टेंस आर्टरी का रप्चर होता है एंड ब्लीडिंग, ठीक है। तो हाइपरटेंशन इसी को कहते हैं। ये हार्ट चैम्बर्स की अगर हम बात करें तो फिश जो है ना, फिश, ठीक है, 2 चैम्बर्ड है। एम्फीबियंस के पास 3 चैम्बर होता है। रेप्टाइल्स के पास क्या होता है? 3, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, ठीक है। रेप्टाइल्स के पास 3 चैम्बर होता है, क्रोकोडाइल के पास 4, ठीक है। क्योंकि क्रोकोडाइल एक एक्सेप्शन है कि वो एक रेप्टाइल है, बट 4 चैम्बर्ड हार्ट है, ठीक है, बड़ा वाला रेप्टाइल है।
बर्ड्स के पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है और हमारे पास भी 4 चैम्बर्ड होता है। क्रोकोडाइल रेप्टाइल का एम्फीबियन है, सॉरी एक्सेप्शन है, क्योंकि नॉर्मल रेप्टाइल के पास 3 चैम्बर्ड होता है, एम्फीबियन 3 एंड फिश 2। तो फिश 2, एम्फीबियन 3, रेप्टाइल 3, ठीक है। बर्ड एंड मैमल 4। आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ठीक है। आर्टरीज जो होता है कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एंड ये हाई प्रेशर की वजह से होता है, ठीक है। ये कैरी करता है ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, दूर, दूर जा, ठीक है। एंड ये हार्ट से दूर, ठीक है। अब तो हार्ट से तूने दूर कर दिया, ठीक है। अब हाई प्रेशर हो जाएगा, हार्ट से दूर जा रहा है तो इसको बहुत गुस्सा आ रहा है, तो ये क्या होगा, प्रेशर हाई हो जाएगा। ये थिक होता है, इलास्टिक वॉल्स होता है और वेल्व्स नहीं होता है, नो वेल्व्स, ठीक। इलास्टिक वॉल्स एंड नो वेल्व्स, ठीक है। तो मेमोरी आपको एक चीज करना है, आर्टरीज बाहर फेंक रहा है, हार्ट से दूर जाओ, दूर जाएगा तो हाई प्रेशर होगा, थिक वॉल होगा, नो वेल्व्स। वेन्स जो होता है कैरी ब्लड टू द हार्ट, ब्लड लाला के हार्ट को देता है कि ले तू रख ले। तो इसमें क्या होता है, लो प्रेशर हो जाता है। इस चीज में क्या होता है, लो प्रेशर। थिन वॉल, वॉल जो होता है वो थिन, पतला दुबला हो जाता है, थिन वॉल हो जाता है। एंड हाफ वेल्व्स, ठीक है, एंड हाफ वेल्व्स। वीन्स क्या होता है, 2। एंड कैपिलरीज क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। तो कैपिलरीज एक्सचेंज। लिम्प एंड बिहार प्रॉब्लम, नॉर्मली ऐसा होता है, एलिफेंटेजस वाला ऐसा होता है, ठीक है। लिम्प क्या होता है, कलरलेस फ्लूइड होता है जो कि आपको प्लाज्मा से मिलेगा। तो व्हाट इज लिम्प, लिम्प इज अ कलरलेस फ्लूइड वी गेट फ्रॉम प्लाज्मा, ठीक है। तो लिम्प क्या है, तो लिम्प इज अ कलरलेस फ्लूइड, फ्रॉम वेयर डू यू गेट इट फ्रॉम, तो प्लाज्मा। फिलेरिसिस क्या होता है, ब्लैक लिम्फ वेसल, एलिफेंथेथस, ठीक है, बिहार का एंडेमिक फिलेरिसिस जोन। फंक्शंस ऑफ द लिम्ब क्या होता है, कलरलेस फ्लूइड फ्रॉम द प्लाज्मा, ये ट्रेन करता है टिश्यू फ्लूइड बैक टू द ब्लड एंड कैरी करता है डाइजेस्टिव फूड एंड इम्यून का फंक्शन, ठीक है। फिलियरिसिस क्या होता है, ब्लॉक लिम्ब वेसल होता है। एलिफेंटेसिस एंड बिहार में क्या होता है, एंडेमिक फिलियरिसिस जोन। आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन एक नहीं होता। ब्रीथिंग मतलब क्या होता है, फिजिकल मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ द एयर, ये डायफ्राम को इन्वॉल्व करता है एंड इंटरकोस्टल मसल को। ब्रीथिंग बॉडी एक्शन मैकेनिकल एंड रेस्पिरेशन सेल एक्शन है केमिकल। रेस्पिरेशन क्या है, केमिकल एंड सेलुलर, ठीक है। केमिकल ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज एंड एटीपी क्या होता है, इनसाइड एवरी सेल। एटीपी कहाँ है, तो एटीपी इज इनसाइड एवरी सेल। और ये कहाँ पे होता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है, तो ये ना माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो एटीपी कहाँ, देखो रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है, इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी इनसाइड एवरी सेल, और वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। एंड प्लांट जो होता है रिस्पायर करता है, प्लांट ब्रीथ नहीं करता है। ब्रीथिंग बॉडी का एक्शन है, रेस्पिरेशन सेल का रिएक्शन है। एटीपी एनर्जी करेंसी होता है, एडिसोनिन एंड पीपीपी, ये देखो। तो एटीपी जो है, एडीपी पीआई एंड एनर्जी मिला के बनता है, एडीपी पीआई एंड एनर्जी। एटीपी क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्यों, क्योंकि जब आपको अगर वो पूछ लिया जाएगा कि उसका फुल फॉर्म बताओ तो बहुत ही सिमिलर होगा एंड यू कैन गेट कन्फ्यूज। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ द टर्मिनल फोस्फेट क्या होता है, रिलीजेस कितना, 30.5 kg मोल ऑफ एनर्जी। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्मिनेट फोस्फेट कितना एनर्जी करता है, तो 30.5 kg मोल। ये मसल के कॉन्ट्रैक्शन, नर्व इम्पल्स, प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह के लिए यूज होता है। अब हमारा क्या है, लिम्फ एंड द ब्लड। लिम्फ क्या होता है, कलरलेस होता है क्योंकि इसमें कोई आरबीसी नहीं होता है। फैट्स में लिम्फ होता है, लिम्फ नोड्स फिल्टर करता है इम्प्योरिटीज़ को। लिम्फ नोड किस चीज़ को फिल्टर करता है,
इम्प्योरिटीज ब्लड का कंटेंट करता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ग्लूकोज एमिनो एसिड ब्लड कैपिलरीज विली में होता है, डाइजेस्टेड फैट लिम्फ पे होता है, एंड ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड कैपिलरीज में। रिंग ऑफ कार्टिलेज प्रिवेंट कोलैप्स। ट्रैकिया एंड ब्रोंची के पास क्या होता है, सी शेप्ड कार्टिलेज होता है। फंक्शन क्या होता है, प्रिवेंट कोलैप्स of air passage and keep them open. Not for supporting breathing. Breathing movement is done by diaphragm and intercostal muscle. Yeast and muscle. Anaerobic. Yeast क्या होता है, anaerobic होता है, alcohol plus CO2. And muscle क्या होता है, anaerobic. ईस्ट में अगर एनारोबिक होगा तो अल्कोहल होगा, मसल में एनारोबिक होगा तो लैक्टिक एसिड होगा। तो ईस्ट में इथेनॉल प्लस CO2, मसल में लैक्टिक एसिड, क्योंकि नो CO2 नो अल्कोहल। ईस्ट अल्कोहल एंड मसल लैक्टिक एसिड। लोकेशन ऑफ द स्टेप्स, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, ग्लाइकोज पायरुवेट साइटोप्लाज्म जो होता है एरोबिक एंड एनारोबिक दोनों में होता है। क्रेब्स साइकिल फर्दर एरोबिक का स्टेप्स है माइटोकॉन्ड्रिया में, एंड एनारोबिक क्या होता है, पायरुवेट, इथेनॉल, साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलाइसिस साइटो में होता है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्रेब माइटो, ठीक है। एंड ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है, क्रेब माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, एनारोबिक भी साइटोप्लाज्म में होता है। तो एनारोबिक एंड ग्लाइकोलाइस साइटोप्लाज्म, क्रेब, माइटोकॉन्ड्रिया। साइटो बिफोर एंड आफ्टर होता है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया ओनली ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, एंड माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन के टाइम होता है, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन के टाइम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ओनली ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एंड साइटो बिफोर एंड आफ्टर, ड्यूरिंग नहीं होता है। एटीपी क्या होता है, एनर्जी करेंसी, ठीक है। Used for muscle contraction, nerve impulse, protein synthesis and active transport. एडेनोसिन क्या होता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ द टर्मिनल फोस्फेट 30.5 kg. एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या होता है, 3 फोस्फेट होता है, बॉन्ड इज इक्वल टू एनर्जी 30.5 kg मोल ऑन ब्रेक ऑफ द बॉन्ड ब्रेक, ठीक है। पल्मोनरी एक्सक्रीशन क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरीज हार्ट से लंग्स की तरफ जाता है, डीऑक्सीजनेटेड, एंड पल्मोनरी वीन जो होता है लंग से हार्ट की तरफ जाता है। तो आर्टरी कहाँ पे जाता है, हार्ट से लंग्स की तरफ, हार्ट से लंग्स की तरफ। कहाँ से आ रहा है, तो हार्ट से, हाँ हार्ट से लंग्स की तरफ, एंड वेन क्या है, लंग्स से हार्ट की तरफ। पल्मोनरी आर्टरी पुअर एंड वेन क्या है, वेरी O2, ठीक है, बहुत ज़्यादा O2 होता है। हार्ट चैम्बर फिश के पास 2 है, एम्फीबियन 3 है, एक्सेप्शन रेप्टाइल, क्रोकोडाइल 4, एंड बर्ड्स एंड मैमल्स वगैरह 4, ठीक है। तो फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, क्रोकोडाइल, बर्ड्स, ठीक है। आप देख लेना ब्लड प्रेशर कैसे होता है, 120/80 साइस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, ठीक है। तो नॉर्मल बीपी 120/80 mmHg, सिस्टोलिक 120 हार्ट कॉन्ट्रैक्शन होता है, एंड डायस्टोलिक बॉटम में होता है, नीचे में होता है, ये रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। हाइपरटेंशन 140/90 से अब, इंस्ट्रूमेंटल स्पायरोगाइमोमीटर, ब्लड वेसल आर्टरीज दूर भेज रहा है, हाई प्रेशर, थिक इलास्टिक वॉल, नो वाल्व्स। वीन क्या होता है, लो प्रेशर, थिन वॉल, ठीक है। आर्टरीज का भी याद करोगे, ऑन हैव वॉल्व्स, ठीक है। एंड कैपिलरीज एक्सचेंज होता है, वन सेल थिक होता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, आर्टरीज अवे, वीन्स वेरी क्लोज, कैपिलरीज कनेक्ट करता है। लिम्फ एंड ब्लड एब्सॉर्प्शन, लिम्फ कैरीज फ्रॉम विली फैटिक एसिड एंड ग्लाइसरॉल, ठीक है। ब्लड कैरीज फ्रॉम विली ग्लूकोज प्लस एमिनो एसिड। लिम्फ क्या है, कलरलेस, नो आरबीसी, लिम्फ नोड फिल्टर्स इम्प्योरिटीज, फैट लिम्फ, शुगर, प्रोटीन, ब्लड। ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन क्या है, फिजिकल इन एंड आउट ऑफ द मूवमेंट। रेस्पिरेशन क्या है, केमिकल मूवमेंट, एटीपी इनसाइड द सेल। सेल पॉइंट की पॉइंट क्या है, प्लांट रिस्पायर्स बट डू नॉट ब्रीथ। रिंग ऑफ कार्टिलेज क्या होता है, ट्रैकिया, प्रिवेंट कोलैप्स।
डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या होता है, एक्सेस डिमांड, एंड कॉस्ट पुल में क्या होता है, कॉस्ट बढ़ जाता है। डिमांड पुल के नेशन का है टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, ठीक है, तो बहुत सारा पैसा लेकिन गुड्स फ्यू है, ठीक है, तो डिमांड पुल जैसे कि हैंड वॉश, ठीक है। अब कॉस्ट पुल में क्या है, ऑयल प्राइस राइज होता है तो वेज राइज होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट भी जाता है, प्राइस पुश्ड अप फ्रॉम सप्लाई साइड। नाउ स्टैगफ्लेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन। ये फिलिप्स का कभी सप्लाई शॉक को प्रोवाइड करता है, डिफिकल्ट टू ट्रीट एंटी इन्फ्लेमेटरी। डिफ्लेशन क्या होता है, फॉलिंग, एंड डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, स्लोइंग। डिसइन्फ्लेशन क्या, इन्फ्लेशन स्लो हो रहा है, ठीक है। डिसइन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन स्लो हो रहा है। डिफ्लेशन क्या होता है, प्राइस फॉल हो रहा है, डिफ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन ही स्लो हो रहा है, डिफ्लेशन इज डेंजरस एंड डिसइन्फ्लेशन नॉर्मल, ठीक है। डिफ्लेशन क्या होता है, प्राइस गिर रहा है, ये डेंजरस है क्योंकि जापान का लॉस्ट आप जान ही रहे हो डिकेड से। एंड डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन स्लो हो रहा है लेकिन फिर भी पॉजिटिव है, चलो ठीक है, तो ये नॉर्मल है। हेडलाइन सीपीआई फूड फ्यूल होता है एंड कोर में फूड एंड फ्यूल नहीं इंक्लूड होता है। कोर में सीपीआई माइनस फूड एंड फ्यूल, हेडलाइन में फुल सीपीआई। कोर सीपीआई मोर स्टेबल होता है क्योंकि फूड एंड फ्यूल हटा के होता है तो ज़्यादा आपको पता चलेगा। हेडलाइन वोलाटाइल होता है क्योंकि देखो प्राइस फूड वगैरह का चेंज होता रहता है तो दिक्कतें आती हैं। आरबीआई मॉनिटर्स बोथ बट यूजेस हेडलाइन इन्फ्लेशन फॉर इन्फ्लेशन टारगेट, ठीक है, ताकि फुल ये जान पाए। तो हेडलाइन में क्या आता है, फूड फ्यूल वगैरह होता है, बल्कि इतना इजी नहीं होता है बट ठीक है। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, सीपीआई फॉर आरबीआई टारगेट कंज्यूमर ये मार्केट। डब्ल्यूपीआई होलसेल लेवल पे। जीडीपी डिफ्लेटर कवर्स ऑल गुड्स एंड सर्विसेज ब्रॉडकास्ट, ठीक है। जीडीपी डिफ्लेटर ब्रॉडेस्ट होता है इन्फ्लेशन मेजर का। सीपीआई फॉर आरबीआई टारगेट, डब्ल्यूपीआई होलसेल प्रोडक्शन कॉस्ट। जीडीपी डिफ्लेटर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन जीडीपी, क्या लेता है, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द जीडीपी। सीपीआई क्या करता है, ओनली कंज्यूमर बास्केट होता है। डब्ल्यूपीआई होलसेल, ठीक है। फिलिप्स कप क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन, ठीक है, ये एम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन का रिलेशन देखता है। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है तो इन्फ्लेशन भी इंक्रीज होता है। ये लोग कमाएंगे तो ज़्यादा खर्च करेंगे, तो लॉन्ग रन फिलिप्स का वर्टिकल होता है। स्टैगफ्लेशन 1970 में था। एक्सपेंशनरी क्या होता है, रेपो कम होता है, चीप बोरोइंग एंड मोर स्पेंडिंग। एंड कॉन्ट्रैक्शनरी क्या होता है, रेपो ज़्यादा होता है, एक्सपेंसिव क्रेडिट लेस स्पेंडिंग। एक्सपेंशनरी में क्या होता है, रेपो कम होता है, एंड कॉन्ट्रैक्शनरी में क्या होता है, रेपो ज़्यादा होता है। जब रेपो ज़्यादा होता है तो क्या होता है, एक्सपेंसिव हो जाता है क्रेडिट, तो लोग स्पेंड कम करते हैं एंड इन्फ्लेशन भी कम हो जाता है। एंड एक्सपेंशनरी में रेपो कम होता है एंड कॉन्ट्रैक्शनरी में ज़्यादा। स्टेबलाइजेशन क्या होता है, आरबीआई बाइज फॉरेक्स मनी। इन्फ्लेशनरी में क्या होता है, आरबीआई सेल्स गवर्नमेंट मनी। When RBI buy forex, money supply increases. To neutralize RBI sell government securities, absorb the liquidity. Net effect क्या होता है, मनी सप्लाई स्टेबल। हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, 50% पर मंथ होता है। जर्मनी 1923 का एग्जाम्पल था। जिम्बाब्वे 2007-8 में। एंड वेनेजुएला नॉट जस्ट वेरी हाई इन्फ्लेशन हो जाता है।
इन्फ्लेशन आरबीआई एक्ट 2016 में अमेंड हुआ है। सीपीआई में टारगेट 4% रहा था और ये एमपीसी सेटअप फ्रेमवर्क के अंदर आता है, मल्टीपल इंडिकेटर अप्रोच। बिहार में फ्लड आया, रेपो रेट कैसे चेंज होता है? फ्लड आया तो फूड सप्लाई कम हो गया 45.86%, ठीक है 45.86%। फूड प्राइस जो होता है, सप्लाई कम हो गया, कम फूड है तो प्राइस ज़्यादा हो जाता है। तो सीपीआई जो होता है वो अपना टारगेट क्रॉस कर लिया तो आरबीआई रेपो को इंक्रीज़ कर देता है। बिजनेस लोन वगैरह क्या हो जाता है? एक्सपेंसिव, क्योंकि इंटरेस्ट ज़्यादा है। रेपो मतलब इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो बिजनेस लोग लोन देते हैं तो सोचते हैं कि ज़्यादा देना पड़ेगा। बिहार फ्लर्ट कैन इंक्रीज इंटरेस्ट रेट, बिहार का इंटरेस्ट रेट। डिमांड पुल में क्या होता है? टू मच मनी, ठीक है। डिमांड साइड में बहुत ज़्यादा डिमांड है, एक्सेस डिमांड केनेशियन, ठीक है। फेस्टिवल स्पेंडिंग में आपको पता है डिमांड बहुत ज़्यादा होता है। कॉस्ट पुश में सप्लाई साइड में होता है, कॉस्ट सप्लाई साइड, ठीक है। अब राइज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, ऑयल वेजेस वगैरह में, ठीक है। तो पेट्रोल प्राइस भी, जब मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा है तो ऑफकोर्स आई इंक्रीज द प्राइस। क्रीपिंग, वॉकिंग, फिर रनिंग, फिर हाइपर हो गया सामने वाला। क्रीप करता है बच्चा, फिर वॉक करता है, फिर रन करता है, देन हाइपर। 0 से 3, 3 to 7, 7 to 10, 50% से ज़्यादा। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन प्लस इन्फ्लेशन, लो ग्रोथ हाई एम्प्लॉयमेंट हाई इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन एंड डिसइन्फ्लेशन। डिफ्लेशन क्या होता है? प्राइस फॉल, और ये निगेटिव होता है, ये बहुत डेंजरस होता है। डिसइन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन स्लोस, पॉजिटिव इन्फ्लेशन नॉर्मल हो जाता है। डिफ्लेशन में क्या होता है? प्राइस गिर गया, निगेटिव इन्फ्लेशन हो गया, और ये डेंजरस है। 100 से 90 रुपया हो गया, ठीक है। तो ऐसा क्या हुआ कि 100 से 90 रुपया हो गया? तो ये डेंजरस है। और इन्फ्लेशन स्लो हो जाता है एंड पॉजिटिव इन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन पॉजिटिव है, इन्फ्लेशन आ रहा है पॉजिटिव है, एंड डिफ्लेशन क्या है? निगेटिव है। डिफ्लेशन क्या होता है? फॉलिंग प्राइस। डिसइन्फ्लेशन क्या होता है? इंटरेस्ट रेट स्लोइंग। तो डिसइन्फ्लेशन पॉजिटिव है। सीपीआई रिटेल प्राइस होता है, डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस, ठीक है, एट होलसेल लेवल, एंड जीडीपी डिफ्लेटर, ऑल गुड्स एंड सर्विस इन द इकोनॉमी। एक्सपेंशनरी में क्या होता है? रेपो कम होता है, सीआरआर कम होता है, एसएलआर कम होता है। ओएमओ में क्या होता है? आरबीआई बाई सिक्योरिटी, मनी सप्लाई ज़्यादा हो गया, ठीक है। कॉस्ट क्रेडिट कम हो जाता है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाता है, डिमांड ज़्यादा हो जाता है, ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है। मनी सप्लाई ज़्यादा है तो क्रेडिट क्या हो जाता है? कम हो गया, कॉस्ट ऑफ द क्रेडिट। तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, तो आरबीआई बाई सिक्योरिटी, तो इट इज़ बेटर। आरबीआई सेल्स द सिक्योरिटी, ठीक है। जब आरबीआई सिक्योरिटी सेंड करेंगे तो क्या होगा? रेपो इंक्रीज होगा, सीआरआर इंक्रीज होगा, एसएलआर इंक्रीज होगा। देखो, जब आरबीआई क्या करेगा? बाय करेगा सिक्योरिटी को, सब कुछ कम हो गया, ठीक है। कम हो गया तो लोग, इंटरेस्ट रेट कम हो गया, सब कम होना मतलब मान लो इंटरेस्ट कम होगा तो लोग ज़्यादा करेंगे, ग्रोथ ज़्यादा करेंगे। अब कॉन्ट्रैक्शनरी में क्या होगा? एक्सपेंशनरी, आरबीआई बाई सिक्योरिटी, एंड सब कुछ कम हो गया, स्लो डाउन, ठीक है, रिसेशन में होता है। इन्फ्लेशन, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है? आरबीआई सेल, कॉन्ट्रैक्शन सीएस, ठीक है। इतना याद रखना, कॉन्ट्रैक्शन सीएस, इसमें सब कुछ ज़्यादा हो जाता है। रेपो ज़्यादा है, सीआरआर ज़्यादा है, एसएलआर ज़्यादा है। कॉन्ट्रैक्शनरी में जब सब कुछ ज़्यादा हो जाता है तो आरबीआई सीएस सेल करता है, तो मनी सप्लाई जो होता है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा।
कॉस्ट ऑफ क्रेडिट इंक्रीज होगा लेकिन डिमांड वगैरह कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। CRR क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। रेपो शॉर्ट टर्म लेंडिंग लोन। रिवर्स रेपो RBI बोरो कर रहा है। MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बैंक रेट लॉन्ग टर्म रीडिस्काउंटिंग रेंज। LAF लिक्विड एडजस्टिंग फैसिलिटी। OMO ओपन मार्केट ऑपरेशन। बिल्ट इन इन्फ्लेशन क्या होता है? वेज प्राइस स्पाइरल। इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, परचेजिंग पावर कम हो जाता है, फिक्स्ड इनकम वाले बहुत अफेक्ट होते हैं, क्रिएट अनसर्टेनिटी। टाइट मॉनिटरी पॉलिसी, इंक्रीज करो सप्लाई वगैरह तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। डिमांड पुल क्या होता है? टू मच मनी चेजिंग फ्यू गुड्स। कॉस्ट पुश सप्लाई साइड में होता है। स्टैगफ्लेशन नॉर्मल है। स्टैगफ्लेशन स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन क्या होता है? फॉलिंग प्राइस, इट इज़ वेरी बैड। डिसइन्फ्लेशन इकोनॉमी राइजिंग स्लोली। रिफ्लेशन क्या होता है? पॉलिसी टू रिवाइव। फिलिप्स कर्व क्या होता है? इनवर्स रिलेशन होता है, शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है। हाइपर इन्फ्लेशन 50% से ज़्यादा। कोर CPI क्या होता है? CPI माइनस फ्यूल and fixed level 2016. रेपो इंक्रीज होगा, बैंक लोन एक्सपेंसिव। CRR इंक्रीज होगा तो बैंक लैंड लेस करेगा। SLR इंक्रीज होगा, मोर फंड होगा बैंक के पास। OMO सेल लिक्विडिटी अब्सॉर्ब। क्रिपिंग 1 से 3, 3 to 7, 7 से 15 एंड 50 से ज़्यादा। डिमांड पुल, टू मच मनी चेजिंग फ्यू गुड्स। ठीक है। कॉस्ट पुश वाला देख लो सप्लाई साइड में। बिल्ट इन इन्फ्लेशन, वेजेस प्राइस स्पाइरल, हाई वेज सेल्फ percolating, ठीक है। perpetuating in developing economies like India, supply side bottleneck, poor infrastructure, low agriculture productivity, price side even without excess demand. स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन होता है। फिलिप्स कब क्या दिखाता है? इनवर्स रिलेशनशिप इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। तो फिलिप्स, ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। लॉन्ग टर्म वर्टिकल लाइन, नो ट्रेड इन द लॉन्ग रन, ठीक है। इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव देख लो। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन, मतलब हाई इन्फ्लेशन भी है, हाई एम्प्लॉयमेंट भी है, जैसे 1970 में हुआ था स्टैगफ्लेशन। इन्फ्लेशन भी है, स्टैग्नेशन भी है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट भी है। डिफ्लेशन क्या होता है? फॉल इन द प्राइस, ठीक है, डेंजरस होता है। डिसइन्फ्लेशन, स्लोइंग ऑफ द इन्फ्लेशन रेट, price still rising but at a slower pace, 8 to 5. Reflation, policy of increasing money supply. Screwflation, get the rise in some goods. CPI से क्या? कॉम्बाइंड रिटेल प्राइस ऑफ गुड एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड बाय द हाउस होल्ड, ठीक है। ये कवर करता है अर्बन एंड रूरल। बेस ईयर 2012 में लार्जेस्ट कंपोनेंट फूड एंड बेवरेजेस का 45.86% है। यूज्ड फॉर RBI फॉर इन्फ्लेशन 4+2। कोर CPI क्या है? CPI माइनस फूड एंड फ्यूल, ठीक है। हेडलाइन इन CPI क्या है? फुल CPI इंक्लूडिंग फूड फ्यूल एंड अदर्स, मोर वोलाटाइल। WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है, बेस ईयर 2011-12
प्राइमरी आर्टिकल फूड मैन्युफैक्चरिंग गुड जीडीपी डिफ्लेटर क्या नॉमिनल जीडीपी में डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100. लिबर्टी इज इंश्योर्ड इन प्रीएम्बल एंड फंडामेंटल राइट दोनों में. ठीक है, तो लिबर्टी जो है इंश्योर्ड है प्रीएम्बल एंड फंडामेंटल राइट में. तो मेरे मॉक टेस्ट में मेरे दिमाग में क्या था, आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस यहाँ पे. ठीक है, कि सिर्फ प्रीएम्बल में, तो मेरा तो ये गलत हो गया. फंडामेंटल राइट आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड. ठीक है, ये तो बिल्कुल भी सही था. सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, और प्रीएम्बल नॉन जस्टिफिएबल है, नॉन इन्फोर्सेबल है. नेशनल इमरजेंसी अलाउज द गवर्नमेंट एंड कोर्ट टू कंटिन्यू. ठीक है, नेशनल इमरजेंसी में गवर्नमेंट एंड कोर्ट तो कंटिन्यू होता ही है, बट मार्शल लॉ में ये सारी चीज़ जो होती है ना वो सस्पेंड हो जाती है. आर्टिकल 35 जो है सिर्फ पार्लियामेंट के पास है. मेंडेमेंस मतलब क्या होता है, वी कमांड. ये पब्लिक ऑफिशियल्स के लिए, प्राइवेट के लिए नहीं है. 1978 में क्या आता है, मनेका गांधी केस आता है. मिर्वेया मिल केस 1980 में आता है. कोहेलो 2007 में आता है. एंड हादिया 2017 में. तो मनेका गांधी केस में आर्टिकल 21 में आता है, एक्सपैंड होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड राइट टू मैरिज वगैरह इसी में. ठीक है, 1978. मिलवेया मिल केस 1980 में आता है. एंड यहाँ पे ये होता है एफआर एंड डीपीएस में एक हार्मनी चॉइस है. कोहेलो 2007 में आता है 9th शेड्यूल में. आफ्टर 27 अप्रैल 1973 ओपन टू जुडिशियल रिव्यू. ठीक है, ओपन टू जुडिशियल रिव्यू कि 9th शेड्यूल जो है वो जुडिशियल रिव्यू के लिए खुला है 24 अप्रैल 1973 के बाद. हादिया राइट टू मैरिज. आर्टिकल 26 फंडामेंटल राइट कोई प्रोविजन नहीं है. ठीक है, पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी एंड हेल्थ आता है. 93 कॉन्स्टिट्यूशन में 27% ओबीसी का रिजर्वेशन होता है. 1861 में इंडियन कौंसिल एक्ट 1861 में कैनिंग ने 3 लोगों को नॉमिनेट किया था, राजा ऑफ बनारस, पटियाला एंड दिनकर रॉ. राजा ऑफ बनारस, पटियाला, दिनकर रॉ. 1861 इंडियन कौंसिल एक्ट में कैनिंग ने करा था. 93 अमेंडमेंट एक्ट 2005 में आता है. 86 2002 में. 102 जो है वो 2018 में आता है. एंड 103 2019 में. तो 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब आता है, 2005 में. 86 2002. 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2018 में आता है. 103 19 में. यही मेरे दिमाग से निकल गया था. सोचो आप कितना भी पढ़ो बट कुछ ना कुछ रह ही जाता है, या कुछ आपको लगता है बहुत ईजी है बट वही आप भूल जाते हो. 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 27% ओबीसी का रिजर्वेशन है. 102 वाला नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि स्टेटस देगा, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देगा. 103 में क्या है, 10% ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है. ट्रस्ट वगैरह में है, ओपन टू द ट्रस्ट. ठीक है, 1853 में. ठीक है, सिविल सर्विसेज वगैरह के लिए हुआ था, खुला था. डीपीएसपी नॉवल फीचर है. अम्बेडकर ने कहा नॉन जस्टिफिएबल है. सोशलिस्ट गांधीयन प्रिंसिपल क्या है वो सब देख लेना. 40, 43, 47, 48 एंड 49. 40, 43, 46, 47 एंड 48. ठीक है, सोशलिस्ट क्या है, 38, 39, 41, 42, 43 एंड बताओ, एक और है जो आप बताओगे. 47 क्या है ये आप बताना. ठीक है, 39 का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 39 है, 43 है, 48 है, 42 में ऐड हुआ था चंपा करे राजन केस में. फंडामेंटल राइट ज़्यादा एब्सोल्यूट है. 31 से क्या है, 25 का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 971 में. मिनेर्वा मिल केस में क्या है, फंडामेंटल राइट डीपीएस भी बेसिक स्ट्रक्चर है. 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, विलियम बेंटिक. एंड 1853 में चार्टर एक्ट में ओपन कॉम्पिटिशन है.
1990 में डायरकी प्रोविंशियल बजट, इंडियन काउंसिल एक्ट क्या था, इलेक्शन 1892, एंड रेसिड्यूरी 935। इलेक्शन किस में आया था, तो इलेक्शन इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में आया था। वैसे तो आप रिवाइज कर लेना ये वाला।